नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लान, जो कि CITS या CTI जिसे कहते हैं, इसमें आपका लेसन प्लान होता है। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे आप किस तरह से लेसन प्लान बनाएं ताकि आप एग्जाम में इफेक्टिव और अच्छे मार्क्स पा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं लेसन प्लान की। तो लेसन प्लान में आप सबसे पहले आप नाम डालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा सब लोगों को, जैसा ही आपके क्लास टीचर भी बता चुके ही होंगे आपको। फिर आपका ट्रेड डालना पड़ता है, फिर बैच, जैसे कि बैच कौन सा है, जैसे कि अभी बैच चल रहा है 2017 और 2018। तो यहाँ पे आप डालेंगे 2000, ठीक सा नहीं डल पा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको सेशन एडमिशन नंबर चेक्ड बाय, ये आपको कॉलेज से चेक कराना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका लेसन प्लान ये प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले आपको डालना पड़ता है कि ट्रेड, आपकी ट्रेड क्या है। यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको ट्रेड क्या है आपकी, जैसे कि ये ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। फिर आप किस लेसन का बना रहे हैं, इसका लेसन नंबर, डेट डालनी है, टाइम, नेम आपको डालना पड़ता है, यूनिट आपको डालनी पड़ेगी आपकी कौन सी यूनिट है, फिर आपको रोल नंबर, यूनिट नंबर, फिर टाइटल। टाइटल में आपका जो आपको टॉपिक दिया गया वो टॉपिक को दर्शाएंगे, जैसे कि ये टॉपिक दिया गया आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ RTD एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये आपका जो टाइटल है ये है। फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव डालना पड़ता है, एट द एंड ऑफ दिस लेसन ट्रेनिंग शैल बी एबल टू। आपको बताना पड़ता है कि इस पार्ट के अंत में जो ट्रेनिंग है वो करने योग्य होगा। तो डिफाइन द RTD, जैसे कि मेरा टॉपिक है RTD, तो RTD को डिफाइन करने में आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑप्शन नंबर जो बी दिया होगा वो आप इसमें लगाएंगे एक्टिव वर्ब, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ RTD। यहाँ पर एक्सप्लेन आपका जो एक्टिव वर्ब है वो एक्सप्लेन यूज करेंगे। और सी में आप बनाएंगे टेल द एप्लीकेशन ऑफ द RTD के एप्लीकेशंस बताने। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में आपके कम से कम तीन एक्टिव वर्ब होने चाहिए। फिर आपको नंबर 2 पे ऐड करना होता है टीचिंग एड्स। आप टीचिंग एड में क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि पहला हमने व्हाइट बोर्ड लिया है, मार्कर, डस्टर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, पॉइंटर और PPT। आदि आप PPT नहीं ले रहे हैं, व्हाइट बोर्ड और चाक बोर्ड इस तरीका का यूज कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप प्रिपरेशन, फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको प्रीव्यू देना पड़ता है, जो आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको प्रीव्यू देना पड़ता है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि कल मैंने आपको RTD की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे, फिर आपको लिंक करना है उसी को, कल के जो कल आपने पढ़ाया था उसको आज लिंक करना है। तो उसमें बताना है कि आज मैं आपको RTD की वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको तीसरे नंबर पे आपको मोटिवेशन ऐड करना पड़ता है कि आपने क्या मोटिवेशन ऐड करना है। तो इस प्रकार जैसे कोई मोटिवेशन बना लेंगे, जैसे ही हमने RTD पे बनाया है कि जिस प्रकार हम किसी ठंडी वस्तु को धूप में रखते हैं तो हीट उसके ताप में परिवर्तन होने लगता है, और उसी प्रकार RTD का टेम्परेचर परिवर्तन होने पर रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होने लगता है। आपका जैसा भी है, जैसे फिटर वाले हैं तो अपना जो बेंच बायस का बनाते हैं उसका कह सकते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति किसी अपने मुंह में किसी चीज को दबाता है तो उसके दांत जकड़ लेते हैं, इस तरीका से आपको एक मोटिवेशन बनाना होता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो। फिर आपको नेक्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में क्या देना पड़ता है, RTD में रेजिस्टेंस के द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है, यानी कि RTD क्या कार्य करता है उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देना पड़ता है। अब आपका बढ़ता है आगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपका क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन में सबसे पहले टॉपिक जैसे कि अब आपको पहले ही आपने लिख दिया है डेफिनेशन ऑफ द RTD। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे आपने 3 चीज लिखे थे, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ RTD, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, टेल द एप्लीकेशन। यही आपको नीचे जो आपका जो दिया गया है प्रेजेंटेशन में वही दर्शाना है तीनों चीजें। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन जो दर्शाना है उसमें आपको दिया गया है कि टॉपिक में आपको लिखना है कि प्रेजेंटेशन में आपका टॉपिक है नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ RTD। तो RTD का पूरा नाम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। RTD के द्वारा रेजिस्टेंस के माध्यम से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। इसे -180 डिग्री से 650 डिग्री सेल्सियस तक यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपनी स्पोर्ट हिंट्स दे सकते हैं आप अपनी। फिर दूसरी हेडिंग आपकी थी, दूसरा टॉपिक था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ RTD। तो RTD का वर्किंग प्रिंसिपल आपको दर्शा दिया गया है यहाँ पे
कि आरटीडी व्हीट स्टोन ब्रिज के वर्क पर सिद्धांत पर वर्क करता है। और इसमें 3 नॉन रजिस्टर, एक अननोन रजिस्टर जिसमें सेंसिंग एलिमेंट कहते हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जाता है। आरटीडी में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटने पर घटता है। इस तरीका से आपका मान लीजिए जो भी टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। फिर आप सपोर्ट हिंट्स के लिए जैसे कि यहाँ पर इसका आरटीडी का हमने फिगर बना दिया है, ये आप फिगर बना सकते हैं। फिर आपका तीसरी हेडिंग थी एप्लीकेशन ऑफ आरटीडी। आरटीडी का एप्लीकेशन क्या है? तो आपका आरटीडी मान लीजिए इन टेम्परेचर भट्टियों में, बायोमेडिकल्स में, एयर कंडीशनिंग में, इंजेक्शन मोल्डिंग में, फूड प्रोसेसिंग में इत्यादि में किया जाता है। तो आप ये इतना दे सकते हैं, आपका कोई भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आपको बताना होता है, आगे करना होता है समराइजेशन बाय क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन के द्वारा समराइजेशन करना पड़ता है आपको। तो इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन करना होगा कि व्हाट इज आरटीडी, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ आरटीडी, और तीसरा आपका व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आरटीडी। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशंस के बारे में बताना पड़ता है। आपका बताना है एप्लीकेशन बाय क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस, इसके द्वारा। तो आपने सबसे पहले इसका क्वेश्चन करना पड़ता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें लिखना है आपको कि डेफिनेशन ऑफ आरटीडी, वर्किंग ऑफ आरटीडी, एप्लीकेशंस ऑफ आरटीडी। नेक्स्ट आपको टेस्ट लेना होता है। टेस्ट में आपको नेक्स्ट है आपका जो कि है आपका टेस्ट, ये टेस्ट। तो टेस्ट में आपको बताना पड़ता है कि क्वेश्चन पूछने होते हैं स्टूडेंट से। पहला ही क्वेश्चन पूछ लेना जैसे आरटीडी की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना आरटीडी में कौन सा गुण पाया जाता है। तीसरा पूछ लेना आरटीडी का कोई एग्जाम्पल बताइए। चौथा पूछ लेना है आरटीडी में कौन सी पावर की आवश्यकता होती है। फिर आपको नेक्स्ट में प्रेफरेंस देनी पड़ती है, आप प्रेफरेंस किसे दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस में नेम ऑफ द बुक, बुक का नाम है जो आप जहां से आप ताकि स्टूडेंट पढ़ सके। तो जैसे कि नेम ऑफ द बुक हमने दर्शाया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। और राइटर ऑफ बुक्स, आपको बुक के राइटर बता देने हैं कि राइटर कौन से थे। और नेक्स्ट आपको फिर टॉपिक एंड नेम और टैब बुक बता देना, और उस बुक का पेज नंबर भी देना है आपको कि किस पेज नंबर से लिया गया। तो दोस्तों ये था हमारा। अब आपको लेसन प्लान के साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन सीट दी जाती है, वो भी आपको बनानी पड़ती है। सेम ही होती है जैसे कि इन्फॉर्मेशन में ये या तो आप भर ही लेंगे ये टाइटल देना वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आरटीडी। सेम ही जो आपने वहां पे ऑब्जेक्टिव दिया था यहाँ भी आप वही ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। जैसे कि ये दिया ऑब्जेक्टिव जो हमने दिया है पहले जैसा ही दिया है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं पहले जैसे ही आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरा ही देना पड़ता है। तो अब आप इसमें आरटीडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन सीट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। जैसे कि मेरा टॉपिक आरटीडी था, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे डेफिनेशन ऑफ आरटीडी का पूरा नाम ये होता है, आरटीडी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है या पीटीसी पर कार्य करता है। जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है या चेंज होता है उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होने लगता है जिससे मेजर कर लिया जाता है। आरटीडी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की तरह ही होते हैं, इनकी एक्यूरेसी हाई होती है तथा ये रिमोट सिग्नल के लिए उचित होते हैं। इनका यूज हाई टेम्परेचर मेजरमेंट में किया जाता है। उसी प्रकार ये आपकी जो दूसरी हेडिंग थी इसके बारे में आपको लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और तो आपको इस तरीका से इन्फॉर्मेशन सीट बना देनी है। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन प्लान। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपको भी अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपको नेक्स्ट आपको मिलेगा बहुत जल्दी ही, हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की भी वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।